और मजदूरों की हड़ताल लहरों की तरह बढ़ रही है। ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, इस्तांबुल में बिजली की बंदिश खत्म होने वाली है और मजदूरों की हड़ताल लहरों की तरह बढ़ रही है। मेरी जान, मैं तो एक लम्हे के लिए डर गई थी कि शायद तुम आज यहाँ नहीं आओगे। मुल्की गद्दार को तो देखो। तुम देख रही हो ना शहरजाद, ये वही है जिन्हें मैं कभी दोस्त कहा करता था। आज वही नजरअंदाज कर रहे हैं। गद्दार कह रहे हैं वो लोग मुझे कि फांसी से बचने के लिए अपने जमीर को बेचा मैंने। हर कोई यही कह रहा है मुझे। ये फजूल बातें हैं, तुम्हें तो बड़े साहब ने बचाया था। हाँ, लेकिन ये लोगों को समझाएंगे कैसे? और बड़े साहब का नाम लेना ही इन लोगों के नजदीक गद्दारी है, पता है ना? मेरी जान, मगर तुम इस सुलूक के हकदार नहीं हो। तुम बेगुनाह थे इसलिए आजाद हो गए। अगर जरूरत पड़ी तो हम सबको एक एक करके सब सच बताएंगे फरहाद। तुम इन बातों को सोचकर खुद को परेशान मत करो मेरी जान। लाओ मैं तुम्हारा बोझ हल्का कर दूं। ये हसीन हाथ थाम लेता हूं। चलो। सुनो सुनो, आज की ताज़ा खबर सुनो। मजदूरों की हड़ताल। आप ये बात फरहाद को कैसे बताएंगे हाशिम साहब? बिजली की बंदिश खत्म क्या वो होने जानते वाली हैं कि वो क्या कह रहे हैं? ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं। मंगनीशुदा लड़की का रिश्ता कौन मांगता है? तो मुझे क्या करना चाहिए बेगम? तुम्हें क्या लगता है उनके इस फैसले पर मैं राजी हूँ? शायद हमारे बेटे की जिंदगी की कीमत यही मुकर्रर की गई है। या अल्लाह, ये सब कुछ मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। अभी और क्या क्या देखना बाकी है? जब आप उसे ये सब बताएंगे तो क्या होगा? सोचा है आपने? आपको लगता है ये सब कुछ खामोशी से सह लेगा वो? अगर उसने कुछ कर डाला तो? हाँ, कोई गलत कदम उठा लिया तो? खुदारा ऐसे बुरे ख्यालात ज़हन में मत लाओ महबारा। हाशिम साहब, अगर आपके दिल में मेरे लिए इतनी सी भी मोहब्बत है, जाकर बड़े साहब से बात करें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि वो अपना फैसला वापस ले लें। यही बेहतर होगा। मैं अपने बेटे को दोबारा बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, समझ गए ना? मेरी खातिर कोई हल निकाले। अस्सलाम वालेकुम। मुझे यहाँ छोड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब तुम क्या करोगे? घर जाओगे? मतीन वापस आ चुका है शहरजाद, मुझे उससे मिलने जाना है। मेरी जान, मैं तुम्हें बहुत दुख देता हूँ, है ना? जब तुम उदास होते हो तो मैं भी हो जाती हूँ। तुम्हारा दिल जो महसूस करता है, मेरा दिल भी वही महसूस करता है मेरी जान। चलो तो फिर अपने दिलों को और दुखाने की जरूरत नहीं है। वो पहले ही बहुत दुखी है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना अब निकाह की तारीख ले ली जाए। क्या कहती हो? बिल्कुल ठीक है मेरी जान। मैं भी अब मजीद तुमसे दूर नहीं रहना चाहती। तुम्हारी बात सही थी शहरजाद। हमें अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ मोहब्बत ही शिफा दे सकती है। सुबह जागते ही मैं तुम्हारी खूबसूरत आंखों को देखूंगी। फिर तो मेरे पास जागने के लिए एक वजह भी होगी। अगर इस तरह की बातें करोगे तो मैं यहाँ से जा नहीं पाऊंगी। कसूर तुम्हारा है मेरी जान। तुम मुझे इतने प्यार से मत देखा करो ना फिर। तो फिर मैं उम्र भर तुम्हें इसी तरह मोहब्बत से देखूंगी। ना तुम मुझे रोक सकते हो और ना कोई और। बेहतर है कि तुम अब इसकी आदत डाल दो मेरी जान। आपके बाबा आने ही वाले होंगे। शहरजाद साहब आप जाइए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ख्याल रखना। चलो जाओ ना। यहाँ आओ बेटा। जी कहिए। ये खाली बर्तन उठाओ यहाँ से। ये सब क्या है? क्या तुम लोगों को खुद से ख्याल नहीं आता? माजरत मैं भी उठा लेता हूँ। मेरी प्यारी बेटी, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया बाबा जान। आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटी, चलो आओ मेरे साथ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो आओ। आओ बैठो यहाँ पर। मैं कई दिनों से सोच में डूबा हुआ हूं। ना नींद बाकी रही ना भूख। खैरियत? क्या कोई बात हुई है बाबा? मैं इस शादी पर रजामंद नहीं हूँ शहरजाद। बाबा मेरी बात सुनो। अगर फरहाद इब्तिदाई में मेरे पास आकर तुम्हारा हाथ मुझसे मांगता
तो मैं उसी दिन साफ इनकार कर देता, मगर तुम लोगों ने क्या किया? चुपके चुपके एक दूसरे से मिलते रहे और आखिरकार मजबूरन मुझे लोगों की बातों से बचने के लिए हाँ करनी पड़ी। हाशिम मेरा दोस्त है, मैंने उस पर भरोसा किया कि उसका बेटा संभल जाएगा, मगर देखो हमारे साथ क्या हुआ। मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से अंधेरों के सुपुर्द नहीं कर सकता। उसकी आंखें खुल चुकी हैं और अब वो अंधेरा खत्म हो चुका है। बाबा, आप क्यों इतने परेशान हैं? मुझे समझ नहीं आती। सब ठीक हो जाएगा, क्या ये मान लेना इतना मुश्किल है? ये कोई बच्चों का खेल नहीं है बेटी, ये जिंदगी और मौत का मामला है। उस लड़के का अंजाम गैर यकीनी है। अल्लाह राजी हो बड़े साहब से कि उन्होंने उसे फांसी से बचा लिया, मगर कल फिर कोई नई मुसीबत खड़ी ना हो जाए। अगर कल वो दोबारा मुश्किल में पड़ा तो तुम्हारा क्या बनेगा बेटी? मुझे ऐसे ना देखो, लोग बातें बनाते हैं, हर जगह पर सिर्फ यही बातें हो रही हैं। खैर बेटी, बड़े साहब ने फिर किसी की परवाह नहीं की और अपना बड़ापन दिखाया। उन्होंने तुम्हारा रिश्ता मांगा है। यकीन नहीं आता कि उन्होंने आपसे भी ये बात की है। मैंने तो उनसे कहा था कि इस बात को यहीं खत्म कर दें। तो तुम्हें ये बात मालूम थी? जी हाँ, बिल्कुल। ये नामुनासिब पेशकश उन्होंने मुझसे भी की थी, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। बेटी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनसे ऐसी बात करने की? मुझसे ऐसे शख्स की इज्जत की तवक्को ना करे जो अपनी ही बेटी के शौहर से शादी करने को गए। बाबा, ये मामला बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो बेटी। उनका निकाह हकीकत में निकाह नहीं रहा, वो अलहदा होना चाहते हैं। यकीनन बेहतर होता कि तुम एक दूसरे को देखते और पसंद करते। अगर बड़े साहब ने ये मुनासिब समझा तो इसमें यकीनन उनकी कोई हिकमत होगी। बाबा, आप ये मुझसे क्या कह रहे हैं? आपको अंदाजा भी है? क्या मतलब कि इसमें कोई हिकमत होगी? कैसे कायल कर लिया उन्होंने आपको? आप भी उनकी तरह इस रिश्ते को दुरुस्त समझते हैं, है ना? बेटी मेरी बस करे बाबा, और एक बात याद रखें, मेरा निकाह फिर हाथ से तय है और मैं अपने वादे पर कायम रहूंगी, उसी से शादी करूंगी।